सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में बात करेंगे भी बाजारों को लेकर। तो दुनिया भर के बाजारों से बिल्कुल नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। साथ में भारतीय बाजार आज हमें फ्लैट क्लोजिंग लेते हुए नजर आए हैं। तो कल के दिन बाजार में एक भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिल सकता है भाई। इसके पीछे के दो सबसे बड़े रीजन सामने आए हैं। एक तो आप लोग जापान से बड़ी खबर आई है, दूसरा मॉर्गन स्टैनली का एक बड़ा बयान आना। तो ये दोनों खबरें मार्केट के ऊपर कल एक बड़ा इंपैक्ट डालेगी। साथ में आप लोग देखोगे भी यूएस के बाजारों में भी, यूरोप के बाजार, यूएस के बाजारों में भी भारी भरकम फॉल है। डाउ जोन्स 1% के ऊपर में 1.5% के करीब, S&P 500 2% के करीब, नैस्डैक फिसल चुका है। तो असल में 1.5% के ऊपर में गिरावट है। तो कारण क्या रहे हैं भी जापान जो यूएस मार्केट इसमें गिरावट के पीछे, इसके पीछे रीजन है जापान का। तो जापान का सबसे बड़ा हाथ है इस गिरावट के पीछे, वहां पर बड़ी सेलिंग हो रही है। तो चलिए जानते डिटेल में भी क्या कारण है, क्या माजरा, और कल हमारे बाजार कैसा रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग है तो परेशान नहीं होना है भाई, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना मार्केट में। आपका जो होल्डिंग है वैसा का वैसा रखना। अगर नीचे के भाव में स्टॉक्स मिल रहे हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत खरीदारी करने के बारे में सोचना, थोड़ा बहुत करते रहना भाई गिरावट के अंदर। तो चलिए देखो, और ये जो गिरावट हो रही है ना, ये कोई लंबे अरसे से नहीं चलने वाली। और इससे ये भी नहीं कि बुल मार्केट खत्म हो जाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अभी पीछे तो मार्केट में फॉल हुआ था, देखा आपने, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट के करीब निफ्टी टूटा, लेकिन रिकवरी ले गया ना एक महीने के अंदर अंदर। तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत फॉल होएगा, आगे चलकर फिर रिकवर हो जाएगा। तो चलिए जानते डिटेल में आखिरकार खबरें क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देखो भी FIDI का डाटा, जो कि हमें बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अभी इसमें कोई दुराई नहीं है। यहाँ पर देखोगे FIDI दोनों ने यहाँ पर जमकर खरीदारी की। 1029 करोड़ के आसपास FI ने खरीदारी की है, DI की बात है तो लगभग 1896 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से बिल्कुल पॉजिटिव डाटा है। तो खबरें नेगेटिव कहाँ से आई, यहाँ पर स्टॉक मार्केट अब जापान से आएगी। दुनिया भर के शेयरों में, शेयर बाजारों को हिलाने वाली खबर। तो जापान में एक बड़ी खबर आई भी, इस साल बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद जापान के प्रमुख दरें नेगेटिव 0.1% से बढ़कर 0.25% हो जाएगा भाई। और इसके साथ ही येन कैरी ट्रेड की दिशा भी बदलने लगी है। तो येन कैरी ट्रेड क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ पर देखो भाई, ये जैसी खबर आई है कि दुनिया भर के बाजारों में बड़ा फॉल हो सकता है। तो ये आज मार्केट हमें गिरते हुए नजर आया, यूएस मार्केट। तो ये संकट जापान में बढ़ती दरों और जापान की करेंसी के मजबूत होने के बीच उभर रहा है। अगस्त की शुरुआत में बाजारों में आई तेज गिरावट के पीछे जापान से आए संकेत ही थे। जापान की पॉलिसी में आ रहे बदलावों के असर को लेकर शुरुआती चेतावनी देने वालों में टी रोव के फिक्स्ड इनकम हेड और आरिफ हुसैन थे। अब जो आप लोग देखोगे, आरिफ ने कहा है कि जापान में बदलती पॉलिसी से आगे और बड़े झटके देखने को मिल सकते हैं। जापान में बढ़ती ब्याज दरों को आरिफ फाइनेंस सेक्टर की सैन एंड्रीज है फॉल्ट मानते हैं। ये जगह आप लोग देखो लगातार आने वाले बड़े भूकंप के लिए जानी जाती है। आरिफ की माने तो येन कैरी ट्रेड की दिशा बदलने से बाजारों में तेज उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। तो कल के दिन आप लोग देखोगे बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो जापान में आपको पता होगा भी ब्याज दरें बिल्कुल नेगेटिव हुआ करती थी, शून्य से भी नीचे हुआ करती 2016 में, लेकिन अब आप लोग देखो ये आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे क्या होगा, देखो भी जो दुनिया भर के बाजारों में पैसा जाता है जापान से, यहाँ से क्या होता था, जो निवेशक है वो जापान से सस्ती रकम पर पैसा उठा लेते थे और उसका जो उपयोग है वो दुनिया भर के बाजारों में किया जाता था जहां ब्याज दरें अधिक हों। ठीक है, इसे जो येन कैरी ट्रेड है वो कहा जाता है भाई। और जापान में शून्य या फिर नेगेटिव दरों के दौर में बड़ी रकम दुनिया भर के बाजारों में निवेश हुई है। स्थिति यह है कि जापान के निवेशक अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में सबसे बड़े विदेशी निवेशक हैं और दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमी में पावर प्रोजेक्ट से लेकर जोखिम वाले लोन पोर्टफोलियो सभी में उनकी ओनरशिप है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज जो अमेरिका के बाजार है वहाँ पर हमें जो ना भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़े जो निवेशक है जापान के ही है। वहाँ पर सरकारी बैंकों के बॉन्ड में आप लोग देखोगे, ठीक है, और अब वहाँ से पैसा निकलेगा तो भी देखो मंदी तो आएगी। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे वहाँ के मार्केट्स में हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिला। एक बार वीडियो को पोस्ट करके आप लोग इन्हें डिटेल में पढ़ भी लेना भाई, ठीक है। तो इसको अगर परेशान होना, रिवर्सल जरूर आएगा भाई। चलिए अब देखते हैं मॉर्गन स्टैनली का क्या बयान है।
तो दूसरा आप लोग देखोगे मॉर्गन स्टैनली ने चेतावनी दी है, इन वजहों से बाजार में आ सकती है बड़ी गिरावट। तो क्या वजह है वो यहाँ पर देखोगे, मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट में कहा कि बाजार में संभावित करेक्शन के कई स्रोत हो सकते हैं। हालांकि इस बात पर भी जोर दिया गया है कि करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट अब ये खत्म हो गया, बुल मार्केट का दौर नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं है, थोड़े टाइम के लिए फिर खड़ा हो जाएगा, तो इसको लेकर परेशान हो। तो बाजार गिरेंगे भी। भारतीय बाजार में तेजी के बीच गिरावट को लेकर एक बड़ा अनुमान सामने आ रहा है। उधर से जापान ने संकेत दे दिए हैं भाई, अमेरिका के बाजार टूट गए हैं, और यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का नोट आना, ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनली ने 3 सितंबर को एक नोट में कहा कि भारतीय बाजार में बुल मार्केट के बाद गिरावट के कई बड़े स्रोत हो सकते हैं। रिदम देसाई और उनकी टीम की लेख वाले इस नोट में कहा गया है कि बाजार में संभावित गिरावट के ये स्रोत जो फंडामेंटल और टेक्निकल है, ठीक है, फंडामेंटल और टेक्निकल है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने इस बात पर भी जोर दिया कि बुल मार्केट अभी इस करेक्शन से खत्म नहीं हो जाएगा भाई। और बाजार में हालिया रैली के दौरान कई इंडेक्स के वैल्यूएशन को लेकर चिंता देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली ने नोट में कहा कि इस संभावित करेक्शन का पहला कारण वैल्यूएशन ही है, लेकिन जब दूसरे फंडामेंटल्स और जो सेंटिमेंट इवेंट्स की वजह से बाजार में जो तेजी दिखती है, तो जो ऊंचा वैल्यूएशन यानी कि हाई वैल्यूएशन जो कैटलिस्ट है के तौर पर काम करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण बनेगा आगे चल के। टेक्निकल वजह की बात करें तो करते हुए इस नोट में रिटेल निवेशकों को फोकस में आप लोगों बदलाव पर नजर रखने को कहा गया है। आईपीओ की संख्या में बढ़ोतरी के बाद रिटेल निवेशकों का फोकस प्राइमरी मार्केट की ओर शिफ्ट हो चुका है। एक कारण है कि दुनिया के बाजारों में आप लोगों के मुकाबले भारतीय बाजार में हालिया करेक्शन में दम नहीं दिखा है, और ऐसे में भारत के बाह्य और जो खास तौर पर अमेरिका में तेज बिकवाली के बाद यहाँ भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है मॉर्गन स्टैनली के अनुसार। तो यहाँ पर आप लोग देखें, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि फिजिकल कंसोलिडेशन की वजह से प्राइवेट जो बोरोइंग है और स्पेंडिंग के मौके बन रहे हैं। इससे अर्निंग्स ग्रोथ है उसके अगली तेजी को बल मिल सकेगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि हाउस होल्ड बैलेंस शीट पर इक्विटी होल्डिंग्स में बढ़त देखने को मिल रही है, और इसे ग्लोबल स्तर पर भारतीय स्टॉक का एलोकेशंस भी बढ़ रहा है। ब्रोकरेज फर्म, फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आप लोग देखोगे, और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स पर भी ओवरवेट राय रखी है। साथ में मैं आपको बता दूं भी, देखो दूसरा जो एक रीजन है फंडामेंटल्स की अगर बात करें, तो अभी जो हमारे इंडिया के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं स्टेट्स के अंदर, वहां पर भी खर्चे बढ़ेंगे, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये कारण है बाजारों में बड़ी गिरावट के लिए जो अभी तैयारी हो सकती है यहाँ पर। और बाकी जो मार्केट है बुल मार्केट वो खत्म नहीं होगा भाई, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत फॉल आने के बाद फिर से खड़ा हो जाएगा। पैनिक नहीं होना है कहीं पर भी, अगर मौके मिले तो शॉर्ट करने का पोजीशन शॉर्ट जरूर करके थोड़ा बहुत मुनाफा बना सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।